सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम यह सीखेंगे कि मेंटर्स नए ई-मेंटरिंग प्रोग्राम के तहत करी टीचर्स और शिक्षा मित्र के साथ कॉल्स को समीक्षा ऐप में कैसे रिकॉर्ड करें। सबसे पहले अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो 12 से 16 अक्टूबर के बीच पुराने सक्षम समीक्षा ऐप को डिलीट कर नए ऐप को डाउनलोड करें व उसमें अपनी अपडेटेड डिटेल्स के साथ लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपका स्क्रीन कुछ ऐसा दिखेगा। अब अपने वेलकम स्क्रीन पर फिल फॉर्म्स का चयन करें। इसके बाद ऑब्जर्व करें स्कूल के डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और नाम को ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करें। अब नेक्स्ट दबाएं। आने वाले फॉर्म्स की लिस्ट में ई मेंटरिंग फॉर्म को चुनें। अब आपके सामने कुछ प्री फिल यानी पहले से भरी हुई फील्ड्स आएंगी। इस स्क्रीन को भी नेक्स्ट कर दें। यहाँ से आपका फॉर्म शुरू होता है। सबसे पहले डेट का चयन करें। अगर चुने हुए स्कूल में आपने 2 टीचर से बात करी है तो 2 भरें। अगर एक टीचर से बात करी है तो 1 भरें। इस वीडियो में उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि मैंने 2 टीचर से बात करी, पहले क्लास 3 की ईवीएस टीचर और फिर क्लास 5 की इंग्लिश टीचर। यह फॉर्म पहले क्लास के ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। याद रहे, जैसा ट्रेनिंग में बताया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप को ऑब्जर्व करने के लिए इस प्रकार चुनें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिक टीचर्स को कवर कर सकें। अब हम पहले टीचर से हुई बात और उनके क्लास व्हाट्सएप ग्रुप की ऑब्जर्वेशन पर कुछ सवालों के जवाब भरेंगे। पहले 2 सवालों में पहले टीचर की क्लास और सब्जेक्ट को भरें, यानी क्लास 3 और ईवीएस। अगले कुछ सवाल क्लास को 3 से 5 दिन ऑब्जर्व करने के बाद ही भरें। पहले प्रश्न में कक्षा के कुल छात्रों की संख्या लिखें। अगले सवाल में कुल छात्रों में से जितने छात्र शिक्षा मित्र के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं, उनकी संख्या लिखें। अगले कुछ सवाल टीचर की कंटेंट शेयरिंग के ऊपर आधारित हैं, जैसे बताएं कि क्या टीचर एक वीकली लेसन प्लान फॉलो कर रहे हैं या नहीं, क्या वो रोज़ कंटेंट शेयर कर रहे हैं या नहीं। शेयर करें कंटेंट की, फिर रेटिंग लिखें। याद रहे, रेटिंग 3 भाग में है, एड्यूसैट कंटेंट, दीक्षा कंटेंट व व्हाट्सएप से शेयर करा गया अन्य कंटेंट। फिर बताएं कि क्या कंटेंट के साथ टीचर होमवर्क रोज शेयर कर रहे हैं या नहीं। अगले कुछ सवाल टीचर को आपके दिए हुए फीडबैक के ऊपर हैं। पहले 2 सवाल में ये बताएं कि आपने टीचर को फीडबैक दिया या नहीं। अगर हाँ, तो अपने शब्दों में विस्तार से बताएं कि आपने टीचर को क्या फीडबैक दिया। हम यहाँ कुछ ही शब्दों में लिख रहे हैं, परंतु आप इसको अपने शब्दों में विस्तार से लिखिएगा। अगले 2 सवालों में यह बताएं कि आपने टीचर को उनके फीडबैक के साथ इम्प्रूवमेंट स्ट्रैटेजीज़ भी बताई या नहीं। अगर हाँ, तो उन स्ट्रैटेजीज़ को एक बार फिर अपने शब्दों में लिखें। पहले की ही तरह हम इस वीडियो में सिर्फ कुछ शब्दों में इस सवाल का जवाब लिख रहे हैं। आखिरी सेक्शन है शिक्षा मित्र के साथ की कॉल पर। आपने इन टीचर यानी क्लास 3 के ईवीएस टीचर के किसी एक छात्र के शिक्षा मित्र से कॉल पर बात करी होगी। इस सेक्शन के सभी सवाल उस कॉल पर आधारित हैं। यदि किसी कारणवश आपने शिक्षा मित्र से बात नहीं करी तो आप नो पर क्लिक करके नेक्स्ट दबा दें, परंतु अगर आपने बात करी तो आने वाले सवालों का जवाब दें। पहले सवाल में यह बताएं कि शिक्षा मित्र अपने स्टूडेंट को एक दिन में कितने घंटों के लिए फ़ोन दे पाते हैं। दूसरे और तीसरे में ये बताएं कि स्टूडेंट व्हाट्सएप पर शेयर करे कंटेंट को कितनी बार देखते हैं, वह होमवर्क को किस फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति से सबमिट करते हैं। अगला सवाल स्टूडेंट की पुस्तकों की अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता पर है। इस सवाल में यह भी बताएं कि स्टूडेंट इन पुस्तकों को किन फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति से पढ़ते हैं। आखिरी सवाल में यह बताएं कि टीचर ने शिक्षा मित्र से आखिर बार कब बात की थी। अब अगर आपने एक ही क्लास को ऑब्जर्व करा है तो यह फॉर्म यहीं पे सबमिट कर दीजिए। यदि आपने 2 क्लास ऑब्जर्व करी हैं तो नेक्स्ट दबाएं और इसी प्रकार के दूसरे फॉर्म को भी भरें।
यह फॉर्म दूसरी टीचर यानी क्लास 5 की इंग्लिश टीचर के साथ हुई कॉल और उनकी कक्षा के शिक्षा मित्र के साथ हुई कॉल पर आधारित होगी। जैसे कि हमने पिछले फॉर्म को भरा, बिल्कुल उसी प्रकार से इस फॉर्म को भी भरें। एक बार फिर कंटेंट की रेटिंग और अपने फीडबैक के बारे में दिए गए सवालों का जवाब दें। पहले की ही तरह हम जवाब सिर्फ कुछ शब्दों में लिख रहे हैं, परंतु आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। आप फिर से पहले की ही तरह यदि आपने शिक्षा मित्र से इस कक्षा में नहीं बात करी है तो नो को दबाकर फॉर्म सबमिट कर दें। यदि आपने बात करी है तो आने वाले उन्हीं सवालों का एक बार फिर जवाब भर दीजिए। यह सवाल दूसरी कक्षा के शिक्षा मित्र से बात करे हुए कॉन्वर्सेशन के बेसिस पर भरें। आपके फॉर्म सबमिट करने पर आपने कितने टीचर और कितने शिक्षा मित्र से बात करी, वह आपकी कॉल के ऑब्जर्वेशंस का क्या परिणाम था, यह दोनों बातें अब रिकॉर्ड हो चुकी हैं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अपना समय देने के लिए धन्यवाद। फॉर्म को सबमिट और एग्जिट कर दें। हम आशा करते हैं कि आप यह फॉर्म अब सरलतापूर्वक भर पाएंगे। धन्यवाद।